अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कंसेप्ट की दुनिया में मैं सब स्टूडेंट को खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल का कंसेप्ट दूंगा कि न्यूमेरिकल क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और फर्स्ट चैप्टर के जो न्यूमेरिकल हैं उनका इंट्रोडक्शन दूंगा, उनके बारे में बताऊंगा। और नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा वो उसमें मैं फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा, आप लोगों को समझाऊंगा इजी मेथड से। कोशिश होगी कि आपके लिए इजी हो। स्टूडेंट, जो न्यूमेरिकल होते हैं ये फ़िज़िक्स के अंदर होते हैं, आपको पता है। स्टूडेंट, जो न्यू स्टूडेंट है उनको बता रहा हूँ। फ़िज़िक्स के अंदर जो स्टूडेंट न्यूमेरिकल का पार्ट होता है, चाहे फेडरल बोर्ड है, चाहे पंजाब बोर्ड है, चाहे KPK बोर्ड है, चाहे सिंध बोर्ड है, जो भी बोर्ड है उसके अंदर जो 9th क्लास की फ़िज़िक्स की बुक होती है, हर चैप्टर के लास्ट में 5, 6, 7, 10, 11, 12 इस तरह न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम होते हैं जिनको कहते हैं, वो हर चैप्टर के अंदर होते हैं प्रॉब्लम, यानी कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी कहते हैं उनको, कोई प्रॉब्लम भी कहते हैं। ये हर चैप्टर के एंड के अंदर होते हैं। स्टूडेंट, ये मैथ की तरह होती हैं और इनको समझने के लिए स्टूडेंट जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट होती है, जो क्वेश्चन होता है, सिर्फ उसको समझना होता है। साथ जो चैप्टर के अंदर फार्मूलाज होते हैं उनको याद करना होता है, समझना होता है। क्योंकि जब आप लोगों को फार्मूलाज आएंगे और जो मुख्तलिफ बेस क्वांटिटी हैं और फर्स्ट चैप्टर के अंदर ड्राइव क्वांटिटी हैं, उनके सिंबल आपको लाजमी आने चाहिए, सिंबल आने चाहिए और उनका यूनिट आना चाहिए। क्योंकि दो चीज़ें ही होती हैं दो तीन चीज़ें होती हैं न्यूमेरिकल के अंदर। स्टूडेंट, फर्स्ट चीज़ जो होती है न्यूमेरिकल में, स्टेटमेंट को अच्छी तरह आपको समझ आए और उसी से रिलेटेड आपको उसका सिंबल आए। मैथ्स है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैथ्स का आपको सिंबल आना चाहिए, यानी कि एम से डिनोट करती हैं। साथ उसका यूनिट आना चाहिए। यूनिट क्यों आना चाहिए? क्योंकि साथ यूनिट जो आना चाहिए वो SI यूनिट आना चाहिए। SI यूनिट क्या है? वो फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा हुआ है, सिस्टम इंटरनेशनल जो के पूरी दुनिया के अंदर जो सिस्टम है वो आपको आना चाहिए, SI यूनिट। क्योंकि जब सिंबल आएगा तो साथ हम सिंबल में लिखते हैं, मैथ्स दिया हुआ है हमें तो स्टूडेंट लिखते हैं M=5, आगे उसका यूनिट क्या है kg, तो इस तरह लिखते हैं। इसी तरह स्टूडेंट जो टेबल है 1.1 फर्स्ट चैप्टर के अंदर, ये आपको स्टूडेंट लाजमी आनी चाहिए, क्योंकि इसके बगैर गुजारा स्टूडेंट नहीं है। ये सामने नज़र आ रही है आपको टेबल, लेंथ है जिसका सिंबल L है, नेम इसके यूनिट का क्या है, मीटर है, और इसको मीटर को कैसे डिनोट करते हैं, M से। यानी कि यूनिट का जो नाम है उसका सिंबल भी आना चाहिए, जो क्वांटिटी है उसका भी सिंबल आपको लाजमी आना चाहिए। स्टूडेंट, ये सामने टेबल नज़र आ रहा है, ये बेस क्वांटिटी हैं, ये आपको इन सब के यूनिट आने चाहिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और इनके सिंबल आने चाहिए और यूनिट के सिंबल भी आने चाहिए। नीचे एक दूसरी 1.2 टेबल है, ड्राइव क्वांटिटी हैं, इसके भी सिंबल आने चाहिए। ये जो न्यू स्टूडेंट है उनको तो स्टूडेंट ये जो नीचे दिए हुए हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्यूबिक मीटर, ये सारा कुछ आपको आगे समझ आ जाएगा, क्योंकि ये यूनिट किस तरह निकले हैं, किस तरह बने हैं, ये सारा कुछ जब अब नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे आप। स्टूडेंट, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर हम SI यूनिट यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? हम SI यूनिट यूज़ करते हैं, हमेशा SI यूनिट यूज़ करते हैं। लेकिन अगर दोनों क्वांटिटी ही न्यूमेरिकल के अंदर, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक ले लेते हैं एग्ज़ाम्पल, अगर वो कहता है द लेंथ ऑफ रैपर, चॉकलेट का जो रैपर होता है स्टूडेंट, वो लेंथ में बहुत ही छोटा होता है, यानी कि लेंथ जो भी होगी उसका ऐसे जो यूनिट होता है वो मीटर होता है। लेकिन देखो स्टूडेंट, जो चॉकलेट का रैपर है वो मीटर में तो हम मेजर नहीं कर सकते, मीटर तो बहुत बड़ा होता है। तो आपको पता है ये कपड़े लेते हैं या मुख्तलिफ मीटर वगैरह का बारे में आपको पता होगा। इसलिए स्टूडेंट हम उसके लिए स्मॉल यूनिट करते हैं और उसका स्मॉल यूनिट है सेंटीमीटर। इससे भी छोटा यूनिट होता है मिलीमीटर, मुख्तलिफ होते हैं, मैक्रो, नैनो, पिको, ये प्रीफिक्सेस जो होते हैं उसमें भी ये दिए हुए हैं। इसलिए स्टूडेंट ऐसे यूनिट में हमेशा अगर कहीं भी एक ऐसा यूनिट यूज़ हुआ है तो दूसरा आप अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ, मैथ्स फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको kg में दिया हुआ है और लेंथ सेंटीमीटर में दी हुई है तो kg, क्योंकि ऐसे यूनिट है तो लेंथ को आपको स्टूडेंट लाजमी किस में चेंज करना पड़ेगा,
मीटर में चेंज करना पड़ेगा। वो कन्वर्टर होते हैं कि किस पे डिवाइड करना है, 100 पे, और किस तरह कन्वर्ट करते हैं वो आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो आप जब न्यूमेरिकल समझाऊंगा तो उसमें समझा दूंगा। लेकिन अगर दोनों छोटे यूनिट यूज़ हुए हैं तो आपको ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं। और न्यूमेरिकल के अंदर जो भी आंसर आता है स्टूडेंट, उसमें हम फिर क्या लिखते हैं, लाजमी ऐसे यूनिट लिखते हैं आखिर में आंसर के साथ, वो लाजमी लिखना होता है स्टूडेंट। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में, जिसको आपने तवज्जो से सुनना है और ये समझना है, फिर आपने ये सॉल्व करना है। ये पहले 2 टेबल आपके लिए लाजमी है स्टूडेंट, ये आपको लाजमी आने चाहिए। बाकी इसमें फार्मूलाज हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर, वो मैं साथ साथ आपको बताता रहूँगा जो ही न्यूमेरिकल समझाऊँगा।